तुम हमारी यूपी को बर्बाद मत करो भैया। बड़ी मुश्किल से एनडी तिवारी जी ने इतनी व्यवस्थाएं बनाई, तुमने तो आके कुछ किया नहीं है। और जब से भाजपा सरकार आई है तब से क्यों हो रही है सब चीजें? पहले तो नहीं होती थी। क्या कभी पहले आया आपके सुनने में? आप अपनी ज्यादा एनर्जी भाषण जीवियों में मत बांटिए, आप अपनी पूरी एनर्जी उधर लगाइए। इस गौतम जी को भी ट्रेंडिंग में चलना था, दे दिया बयान। सामाजिक तत्व बहुत होते हैं जो भाईचारे को खराब करने के लिए इस तरीके की चीजें करते हैं। साथ मिलकर के होली मनाने वाले हैं, साथ मिलकर के दिवाली मनाने वाले लोग हैं, साथ मिलकर के ईद मनाने वाले लोग हैं। किससे देख रहे हैं मैम, जिस तरह जो संबल का जो मुद्दा है कि होली को लेकर के कहा गया है कि जुम्मा तो 52 बार आता है, होली एक बार आता है, तो नमाज घर में पढ़े, कैसे देख रहे हैं इसको? तो तुम्हारे कहने से बदल तो जाएगा नहीं। साल में तो 52 बार आता है तो 52 बार ही आएगा, 51 बार नहीं आ सकता या 53 बार नहीं आ सकता। इस तरीके के बयानबाजी एक जनता का सेवक जो होता है अगर देता है तो कष्ट लगता है, खराब लगता है। क्योंकि फिर हम क्या उम्मीद करें व्यवस्थाओं की, क्या उम्मीद करें कि कानून व्यवस्थाओं की, क्या उम्मीद करें कि ये जनता के साथ में इंसाफ करेंगे। रही बात इस बयान को देने की, बिहार चुनाव से मैं इसको तोल रही हूँ क्योंकि इस तरीके के बयान और मैं जनता के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ढक जाएं। आज अगर मैं बात करूं पूरी यूपी की, पूरी यूपी में क्या चल रहा है टीवी पे? यही सब चल रहा है ना। वो तो चाहते हैं इस तरीके के बयान देना जिससे कि जनता के मुद्दे टीवी पे ना चले। जनता के मुद्दे, जनता की परेशानी, महंगाई, सुरक्षा, महिलाओं की, नौजवानों को रोजगार और जो शिक्षक भर्ती है वो तुमने नहीं किया है ना, ये सब चीज़ें ना चले। तुम तो चाहते हो कि यही तुम्हारे बयान चले। और आपने ऐसे ऐसे अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता पाले हुए हैं भाजपा ने सरकार में बैठ कर के कि वो इस तरीके के बयान देते हैं। फिर उनका समर्थन कौन करता है? कोई विधायक नहीं करता, सूबे के मुख्यमंत्री। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये बयान किस लिए दिया गया। लेकिन कहा जा रहा है ना कि वहाँ पे कुछ अनहोनी ना हो जाए इसलिए घर में ही नमाज पढ़े मुसलमान। देखिए अच्छी बात है, वो इस चीज़ का खुद भी ध्यान रखेंगे। अगर माने किसी मुसलमान का हिंदू के साथ होली खेलने का मन किया तो फिर आप उसका क्या करेंगे? हमारे यहाँ तो ये कल्चर है, हम गाँव वाले लोग हैं भैया, गाँव में आते हैं होली में खेलने के लिए, मुस्लिम भी। ठीक है, अगर नहीं नज़ारा देखा तो हम दिखा देंगे आपको अपने यहाँ पे, अपने घर। तो अगर मानो किसी मुस्लिम का घर मेरे आने का, रंग लगाने का है ना, आने का मन करा तो तुम तो उसको रोक रहे हो ना। जो हमारी एक प्रथा चली आ रही है भाईचारे की, हम साथ मिलकर के होली मनाने वाले हैं, साथ मिलकर के दिवाली मनाने वाले लोग हैं, साथ मिलकर के ईद मनाने वाले लोग हैं। सतीश गौतम जी को भी ट्रेंडिंग में चलना था, दे दिया बयान। साथ मिलकर के हम जो वो मनाते हैं बैसाखी जब आती है इनकी पंजाबियों की, साथ मिलकर के 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं लोग। तो क्या तुम उस चीज़ को ख़राब कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो तुम उस चीज़ को कह करके? तो तुम क्या चाहते हो? अब एक स्कूल में आप पढ़ते हो तो मुस्लिम के भी बच्चे पढ़ते हैं, हिंदुओं के भी पढ़ते हैं, सभी जात के, कास्ट के पढ़ते हैं, सभी धर्म के। तो एक बच्चा उसकी बेंच पे बैठ कर के बराबर में मुस्लिम का और हिंदू का पला बड़ा हो गया, ठीक। अब वो उससे होली सेलिब्रेट करने आ रहा हो, क्या तुम्हारे चक्कर में वो अपनी 15-20 साल की दोस्ती को, अपने बचपने को खो देगा, भूल जाएगा क्या? आप बताइए। हाँ, इस चीज़ पे निगाह रखिए कि कोई असामाजिक चीज़ें ना हो। इस तरीके के त्योहारों पे असामाजिक तत्व बहुत होते हैं जो भाईचारे को ख़राब करने के लिए इस तरीके की चीज़ें करते हैं। उन पे ध्यान रखने का काम तुम्हारा भी है, जनता का भी है। तुम जनता के सेवक हो और सीईओ पद पे हो, तुम्हारा भी जिम्मेदारी है और जनता का भी है इस चीज़ को रखने का ध्यान। लेकिन सतीश गौतम भाजपा नेता कह रहे हैं कि जो रोकेगा दिवाली होली मनाने के लिए ऊपर पहुंचा देंगे। भाई रोकेगा कोई क्यों? क्या आज तक किसी ने रोका है होली या दिवाली मनाने के लिए? किसी धर्म के व्यक्ति विशेष ने कभी रोका है क्या? नहीं रोका। सतीश गौतम जी को भी ट्रेंडिंग में चलना था, दे दिया बयान। अब तुम कह रहे हो, मतलब तुम जनता को मारने की बात कर रहे हो। तुम्हारे बयान जो है, इन बयानों से क्या साबित हो रहा है भाई? तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा था। आज मुझे पहली बार पता चला कि अलीगढ़ के सांसद जो है वो सतीश नाम का व्यक्ति है। मुझे नहीं पता था। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा बयान दिया जिससे कि हम भी जानने पे मजबूर हो गए कि कौन है वो सांसद। तो तुम तो चाहते हो कि इस तरीके के बयानबाजी करके तुम्हें लोग जाने, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं जानता। इस तरीके के बयान कौन देता है? जिन्हें अपने घरों की पंचायतों में नहीं बिठाया जाता है। इस तरीके के बयानबाजी वही देते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन मस्जिदों के अंदर से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, शायद इसलिए बोला हो। देखिए, अगर मस्जिदों के अंदर से पत्थरबाजी शुरू होती है तो उसका ध्यान रखने का, उसकी पूरी देखरेख करने का प्रशासन के लोगों का काम है, उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी ज़्यादा एनर्जी भाषण जीवियों में मत बांटिए, आप अपनी पूरी एनर्जी उधर लगाइए। किसने मना किया? आप उधर लगाइए ना अपनी एनर्जी। तो ये थ्रेट है या फिर कानूनी देखिए, तो कह रहे हैं कि हमने बस बताया है। नहीं आपने देखिए, नहीं आपने इतने प्रेम से नहीं बताया। आपने अगर प्रेम से बताया होता तो आप वहाँ पर पूरी एनर्जी लगाइए ना, जहाँ आपको आशंका है पत्थरबाजी हो सकती है, आप वहाँ पूरी एनर्जी लगाइए। और जब से भाजपा सरकार आई है तब से क्यों हो रही है सब चीज़ें? पहले तो नहीं होती थी। क्या कभी पहले आया आपके सुनने में? बताइए। राम मंदिर बना, क्या किसी मुस्लिम ने एक ने भी विरोध किया? किसी ने नहीं किया। अब मैं क्या कहूँ, पुलवामा अटैक हुआ किसके टाइम में हुआ? भाजपा। कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, गठबंधन की सरकार थी भाजपा के साथ में जम्मू कश्मीर में,
प्रधानमंत्री थे, भारत में सरकार थी गठबंधन की, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, गठजोड़ की सरकार थी। जब 1990 के आसपास में पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, जिस पे अनुपम खेर जी ने इतनी बढ़िया पिक्चर बनाई है, क्या उन्होंने एक बार भी कहा इस बात को कि बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे जब हमारे यहाँ से उत्पीड़न किया गया? बताइए। अनूप चौधरी के बयान का कांग्रेस समर्थन करती है या विरोध? देखिए, जो उनका बयान है, कांग्रेस क्या करती है क्या नहीं, ये बात आप हमारे हाईकमान से पूछेगा। लेकिन अगर आप वाकई कुछ अच्छा चाहते थे तो आपको ये बोलना चाहिए था कि जैसे भाईचारे से आप लोग रह रहे हैं, आज तक आपस में होली त्यौहार, दिवाली मना रहे, सारे त्यौहार मनाए, उसी तरीके से प्रेम से मनाइए। कोई असामाजिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। अगर असामाजिक गतिविधि हुई तो सब नपेंगे। ये बयान का मैं आपके समर्थन करती। तो यह बयान तो पहले योगी जी ने भी दे रखा था। तो अब एक बात बताइए, जब सूबे का मुखिया ही ऐसी बातें करेगा तो क्या किससे उम्मीद करे फिर यूपी की जनता? तुम हमारी यूपी को बर्बाद मत करो भैया। बड़ी मुश्किल में से एनडी तिवारी जी ने इतनी व्यवस्थाएं बनाई, तुमने तो आके कुछ किया नहीं है। एक हाईवे बनाए, वो भी धंस गया पहली बार इसमें। ठीक, इतनी व्यवस्थाएं जो की अखिलेश जी ने, एनडी तिवारी जी ने हमारे यूपी में, आप उनको ध्वस्त कर रहे हैं। इस तरीके के बयानबाजी करके आप काम नहीं कर रहे हैं। अपनी नाकामियों को इन बयानों के पीछे छुपा रहे हैं। आप काम नहीं कर रहे होते तो यूपी की जनता लाती क्यों? देखिए ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी बहुत हावी है। नौजवानों को इस तरीके का फीम ये चटा देते हैं हिंदू मुस्लिम वाला, जिससे कि नौजवान अपने माता पिता को भी दरकिनार करके वोट डाल देता है। और अब की बार देखिए, नहीं, विपक्ष अगर इतना, देखिए अगर कमजोरी इतना होता, हमने जनता के फैसले को स्वीकारा है यूपी में, अगर विपक्ष इतना कमजोर होता तो 80 सीटों का वाद करने वाले व्यक्ति 37 सीटों पर सिमट के रह गए हैं। ध्यान रखिएगा। तो आप भी तो यूपी में कुछ नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए हम बताइए? क्या देखिए एक गठबंधन, एक परिवार होता है। हाँ। तो आपको त्याग करना ही होगा। कांग्रेस ने त्याग किया यूपी में, ठीक है, तो क्या त्याग करना गलत है? जब त्याग जो जनता के हित में होता है ना, ध्यान रखिएगा, हमेशा वही त्याग करता है, चाहे सीटों का हो चाहे कुर्सी का हो। पूनम जी, लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पहलवान है अनूप चौधरी, पहलवान का जो बात होगी इसी तरह की होगी ना। देखिए पहलवान और भी हमारे देश में, साक्षी मलिक भी पहलवान थी। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट भी, ये ओलंपिक की पहलवान थी। साक्षी मलिक ओलंपिक में नहीं पहुंचे, अनूप चौधरी जी जहाँ तक पहुंचे, मैं उनका सम्मान करती हूँ। तो पहलवानों की भाषा ऐसी नहीं होती है, ठीक है। तो आप सभी पहलवानों का अपमान कर रहे हैं इस बात को कह करके कि पहलवानों की भाषा ऐसी होती है। तो अनूप चौधरी नकली पहलवान है। देखिए मैंने ये नहीं कहा, वो अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता कब बन गए उनको पता ही नहीं चला है। लेकिन सोशल मीडिया पे तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक सिंघम की जरूरत है दंगाइयों के लिए। देखिए अगर आप सिंघम हैं तो आप उस चीज़ को कंट्रोल करिए जो आपको जिम्मेदारी दी गई है। भाषण से आपके जिगर को नहीं नापा जा सकता ना। उन्होंने बहुत एनकाउंटर्स किए हैं, उन्होंने बहुत अपराधियों को पकड़ा है, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? आपने इतने अच्छे काम करने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं? अब ये तो सोचिए। वहीं तो करें, कभी गदा लेके कभी। अरे अब आप इस तरीके के बयानबाजी से जो आपने पिछली मेहनत की, आप उसको क्यों दुनिया की नज़रों में ये दिखाना चाहते हो कि नकार दे दुनिया? आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, आप एक अच्छे पुलिस अफसर हैं, आप एक अच्छे पहलवान हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान भी बनिए, एक अच्छे सेवक भी आप बनिए। संभल में हिंसा हो जाती है, उसके बाद से वो देखिए संभल में हिंसा क्यों हो जाती है? जब आप अगर जिगरवान हैं तो आपके होते सोते ऐसे कैसे हो गया? आप ही वहाँ पद पे थे जब संभल जल रहा था, तो फिर आपके जिगर का क्या करें? फिर आपके सिंघम गर्दी का क्या किया जाए? बताइए। अगर उस रौब में आ रहे हैं अनूप चौधरी तो फिर पूनम पंडित को दिक्कत होगी। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत। किसने कहा मुझे दिक्कत है? जो भी असामाजिक तत्व पकड़ा जाए, होली पे कोई हरकतें करे तो बिल्कुल पकड़िए, लेकिन इस तरीके के बयानबाजी आप दे रहे हैं, ये आपको शोभा देता है? बताइए। आप एक लोग को टारगेट कर रहे हैं, नहीं करिए आप। किसी को टारगेट, अगर आप टारगेट नहीं करें तो आप 52 जुम्मे की बात कैसे करते? 52 जुम्मों को कौन मानता है? जुम्मे पे नमाज कौन पढ़ता है? जुम्मे पे कौन पढ़ता है? वो तो ये भी सलाह दे रहे हैं ना कि आप आइए, रंग को बर्दाश्त बिल्कुल मैं वही बोल रही हूँ। अब हो सकता है आपका ये बयान इसलिए गलत हो क्योंकि लोग आ रहे हो और वो रंग खेलना चाह रहे हो हिंदुओं के साथ, तो तुम क्यों मना कर रहे हो? तुम क्यों रोड़ा बन रहे हो? खेलने दो सबको मिल करके होली, जैसे हमेशा से चलती आई है होली। सब खेलते हैं, गाँव में सब होली मनाते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब दिवाली त्यौहार मनाते हैं, सब दीपक लगाते हैं अपने यहाँ पे। क्या बात कर रहे हो आप लोग? गाँव में जाइए, ये माइक लेकर के अपना वहाँ का माहौल देखिए, त्योहारों को कैसे मनाया जाता है। नफरत कौन फैला रहा है मैम? अब एक बात बताइए, क्या इन बयानबाजियों से लोगों को हट नहीं हो रहा है? और जो युवा है हिंदू धर्म का, उसके अंदर क्या इंजेक्शन लगा होगा इससे सोचिए। युवा तो जाग गया है।
इसको जागना कहते हैं। हाँ। अच्छा, आप अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं? जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं उनमें अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? नेता क्यों नहीं भेजते किसी भी इस तरीके के उसमें जुलूस में? अपने बच्चों को तुम विदेश भेज देते हो पढ़ने के लिए, दिल्ली के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में भेज देते हो, देहरादून की यूनिवर्सिटी में भेज देते हो, लेकिन आम युवा को तुम इस तरीके का इंजेक्शन लगा करके छोड़ देते हो मरने के लिए। गोपाल मिश्रा के साथ क्या हुआ था? गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई, किसी के घर पे वो चढ़ा जो कि गलत था, फिर बाद में उसको किसी ने मार दिया, वो भी गलत था। कानून हाथ में लेकर के तुमने किसी की हत्या कर दी, वो भी गलत था। इसमें लॉस किसका हुआ? गोपाल मिश्रा की माँ का, उसका एक बेटा चला गया। किसी नेता का बच्चा इस तरीके से क्यों नहीं मरा? बताइए। तो नेता के बच्चे नहीं जाते हैं वो, क्यों नहीं आप जाते? कह रही हैं, सही बात क्यों नहीं जाते हैं? आप ले जाइए ना अपने बच्चों को, आप अपनी धर्मपत्नियों को भी लेके जाइए। नहीं, लेकिन समाज ये में गरीबों ने ठेका लिया है क्या हर चीज़ का? समाज में आप हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी तो है आपकी धर्म के। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपकी पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है अगर आप विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, कि आपके बेटे की जिम्मेदारी नहीं है? आपके बेटे की जिम्मेदारी बस विदेश में पढ़ने की है? बताइए। वो तो ये भी कहते हैं ना कि हम किसी को बुला नहीं रहे हैं, लेकिन वही मैं बोल रही, लेकिन आपने जो पंप भरना था वो तो भर दिया ना। ये तो हमारे भाइयों को समझना पड़ेगा ना, एकदम से नहीं समझेंगे ना। पूनम जी, जिस तरह आप कह रही हैं कि गांव में होली मनाई जाता है, कहा जाता है कि मुगल टाइम से ही होली मनाते हैं हिंदू मुस्लिम सब लोग। अरे मुगल क्या आप मुगलों का जिक्र कर रहे हैं? बताइए। ये भारत के लोगों का जिक्र करिए, भारत के मुस्लिमों का जिक्र करिए आप, जिन्होंने देश की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। समझ गए आप? हर दौर में होली मनाई गई है, चाहे वो कोई भी दौर रहा हो। तो क्या लग रहा है कि अब जो है अब हिंदू मुस्लिम होली नहीं होगी क्या? जैसे संभल के बारे में कहा गया। देखिए अब आप देख लीजिएगा कितनी सारी वीडियो आएंगी। अभी देखिएगा, अभी महाकुंभ चल रहा था, मोहम्मद शामी स्नान करके आए थे, कितनी सारी मुस्लिम अभिनेत्रियां स्नान करने के लिए गई थी पावन पर्व पर महाकुंभ में। तो क्या आप, अगर उनकी आस्था है तो आप तो उनकी आस्था को ही हटा रहे हो, आप तो उनको दरकिनार कर रहे हो ना। क्या आपको करना चाहिए? आपको तो खुशी होनी चाहिए कि कोई आपके धर्म का सम्मान कर रहा है, कोई आपके धर्म को त्यौहार मना रहा है, आपको तो खुशी होनी चाहिए। अगर आप वाकई कट्टर हिंदू हैं तो, अगर आप कट्टरता पे आते हैं, हम कट्टर हिंदू आप करते हैं ना इस चीज़ को, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि सनातन को लोग अपना रहे हैं, मान रहे हैं।